अपनी तरफ करो, लाइट यार इधर मत करो, अपनी तरफ। छोटे वाले से भूमि के सम्मान में हिंदू रक्षा दल मैदान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो सिर्फ एक दरगाह पर हुई तोड़फोड़ नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मा पर किया गया हमला है। ये हमला है उस गंगा जमुनी तहजीब पर जिसे सदियों से सूफी संतों, फकीरों और समाज सुधारकों ने अपने प्रेम और संदेशों से सींचा है। उत्तराखंड के मसूरी में 18वीं सदी के महान पंजाबी सूफी संत, कवि और समाज सुधारक बाबा बुल्ले शाह की करीब 100 साल पुरानी दरगाह में देर रात तोड़फोड़ की जाती है। हथौड़े और लोहे की छड़ों से धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया जाता है, धार्मिक ग्रंथों को फाड़ा जाता है, दान पेटी तोड़ दी जाती है। और इस पूरे घटनाक्रम पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक तीखा सवाल उठाया कि सौहार्द के प्रतीकों को तोड़ना गरीबी, बेरोजगारी और युवा पीढ़ी के भविष्य पर उठ रहे सवालों का जवाब देने से ज्यादा आसान है। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आज के भारत की सच्चाई को आईना दिखाने वाला वाक्य है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि दरगाह में तोड़फोड़ किसने की, सवाल ये है कि ऐसा माहौल किसने बनाया कि लोग प्रेम के प्रतीकों को दुश्मन मानने लगे। बुल्ले शाह कौन थे? बुल्ले शाह सिर्फ एक सूफी संत नहीं थे, वे उस परंपरा के वाहक थे जिसने कहा था मस्जिद ढाओ, मंदिर ढाओ ढाओ, जो कुछ ढह सकता है, लेकिन किसी का दिल मत तोड़ो, क्योंकि दिल खुदा का घर है। बुल्ले शाह ने जाति, धर्म, पाखंड और कट्टरता के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी आवाज उठाई। उन्होंने इंसान को इंसान से जोड़ने की बात की। आज उसी बुल्ले शाह की दरगाह पर हमला होता है और कुछ लोग इसे गर्व से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। हिंदू रक्षा दल के प्रमुख पिंकी चौधरी खुलेआम वीडियो शेयर करते हैं और लिखते हैं कि हमने बुल्ले शाह को वापस पाकिस्तान भेज दिया। सवाल ये है कि क्या बुल्ले शाह पाकिस्तान के थे या बुल्ले शाह इंसानियत के थे? क्या कबीर भारत के थे या पूरी मानवता के थे? क्या रूमी ईरान के थे या पूरी दुनिया के थे? सूफी संत किसी देश, किसी एक धर्म, किसी एक पहचान तक सीमित नहीं होते, वे पूरी मानवता की विरासत होते हैं। लेकिन आज भारत में विरासत को दुश्मन की तरह देखा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती कहती है कि भाजपा नेता विदेशों में मस्जिदों में पोस्ट देते हैं, मिडिल ईस्ट के शेखों के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, लेकिन अपने देश में सूफी दरगाहों को तोड़ फोड़ कर चुप रहते हैं। यह पाखंडी संयोग नहीं बल्कि रणनीति है। और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक, क्योंकि जब सत्ता का संरक्षण मिलता है तब नफरत आंदोलन बन जाती है। एफआईआर में 3 लोगों के नाम दर्ज है, हरिओम, शिवायुन और श्रद्धा, लेकिन 25 से 30 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया। यानी यह अकेले 3 लोगों की करतूत नहीं बल्कि एक संगठित मानसिकता का नतीजा है। दरगाह समिति कहती है कि यह मसूरी के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की साजिश है। और सवाल यह है कि आखिर मसूरी एक पर्यटन स्थल है, शांति का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है, क्या अब ऐसे शहर भी सुरक्षित नहीं है? बुल्ले शाह समिति के अध्यक्ष साफ कहते हैं कि यह दरगाह निजी स्कूल की जमीन पर और प्रशासनिक जांच में पहले ही साफ हो चुका है कि कोई अतिक्रमण नहीं है। इसके बावजूद अफवाह फैलाई गई कि यह सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण है। यही पुराना तरीका, पहले अफवाह फैलाओ, फिर नफरत पैदा करो और फिर हिंसा कराओ और फिर कहो कि यह जन भावना थी। सवाल ये है कि जन भावना बनाई कौन? किसने लोगों को यह सिखाया कि दरगाह, मस्जिद, मंदिर दुश्मन है? किसने युवाओं को रोजगार की बात छोड़कर नफरत का ठेका दे दिया? महबूबा मुफ्ती का एक वाक्य बहुत गहरा है कि सौहार्द के प्रतीकों को तोड़ना गरीबी, बेरोजगारी और युवा पीढ़ी के निराशाजनक भविष्य पर सवालों के जवाब देने से आसान है। आज भारत में करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, महंगाई आसमान छू रही है, शिक्षा महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन इन मुद्दों पर बात करने के बजाय टीवी स्टूडियो में मंदिर, मस्जिद, दरगाह, पाकिस्तान, लव जिहाद जैसे शब्द गूंजते हैं। क्योंकि अगर जनता असली सवाल पूछने लगे तो सत्ता के पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए जनता को उलझाए रखो, धर्म में, पहचान में, नफरत में। बुल्ले शाह के अनुयायी कहते हैं कि यह दरगाह हमेशा प्रेम, मानवता और भाईचारे का संदेश देती रही है और हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं। यही बात कट्टर ताकतों को चुभती है।
उन्हें वह जगह पसंद नहीं जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ सिर झुकाए। क्योंकि अगर लोग साथ आ गए तो नफरत का बाजार बंद हो जाएगा, और नफरत का बाजार बंद हुआ तो राजनीति की दुकान कैसे चलेगी। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह कहते हैं कि यह मसूरी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली घटना है। लेकिन मैं कहूंगी ये सिर्फ मसूरी ही नहीं, पूरे भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली घटना है। क्योंकि भारत की पहचान बुलडोजर नहीं है, भारत की पहचान बुल्ले शाह, कबीर, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर और गांधी है। भारत की पहचान प्रेम है, करुणा है, सह अस्तित्व है। लेकिन आज इस पहचान को योजनाबद्ध तरीके से बदला जा रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सवाल यह है कि क्या दोषियों को बचाया जा रहा है, क्या उन्हें राजनीतिक संरक्षण है। अगर यही घटना किसी मंदिर में होती तो क्या अब तक कार्रवाई नहीं हो जाती। यह दोहरा मापदंड ही लोगों का भरोसा तोड़ती है। यही दोहरा मापदंड देश को अंदर से खोखला करता है। बुल्ले शाह ने कहा था, बुल्ला की जाना मैं कौन न मैं मोमिन, विच मस्जिदा न मैं बिच कुफर, दिया रीता न मैं पाका, विच पलीता न मैं मूसा न फरौना। बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं किसी एक पहचान में बंद नहीं हूं, मैं इंसान हूं। लेकिन आज हम इंसान होना भूलते जा रहे हैं और सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बनते जा रहे हैं। सत्ता को यही चाहिए, क्योंकि बटा हुआ समाज सवाल नहीं पूछता, बटा हुआ समाज सिर्फ लड़ता है। और आज जरूरत है हम पूछें कि क्या हम ऐसे भारत में रहना चाहते हैं जहां प्रेम के प्रतीकों को तोड़ा जाए, या ऐसे भारत में जहां बुल्ले शाह जैसे संतों की विरासत को गर्व से संभाला जाए। यह लड़ाई सिर्फ एक दरगाह की नहीं है, यह लड़ाई भारत की आत्मा की है, और इस लड़ाई में चुप रहना भी अपराध है। अगर आज बुल्ले शाह की दरगाह टूटी है तो कल किसी और की बारी होगी, क्योंकि नफरत कभी संतुष्ट नहीं होती। इसलिए सवाल सत्ता से भी है, समाज से भी, और अब हम सब से भी। क्या हम नफरत के साथ खड़े होंगे या इंसानियत के साथ? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि भारत को बुल्ले शाह की ज्यादा जरूरत है, नफरत फैलाने वालों की नहीं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और द संकेत लाइव को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।